हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 3 है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। विकल्प बी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। विकल्प सी है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। विकल्प डी है एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। सभी द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ प्रश्न में समीकरण का मूल पूछा गया है, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में x का मान द्विघाती सूत्र से होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। हम बारी बारी से सारे विकल्पों को देखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। यदि x का मान 3 आता है तो वही विकल्प हमारा सही होगा। तो चलिए हम विकल्प ए लेते हैं। हमारा विकल्प ए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर आप देखोगे तो ए बराबर है आपका 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा 1 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1 अर्थात 1 माइनस 4 अर्थात माइनस 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 3 हमें ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है, यह लेस देन 0 है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, 0 से कम होता है, तो उस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अतः हम कह सकते हैं विकल्प ए सही नहीं है। तो हमारा विकल्प ए गलत हो गया। अब हम विकल्प बी की बात करते हैं। विकल्प बी हमें दिया गया है। विकल्प बी में समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो हम ए बी सी का मान निकालते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 4, सी बराबर 3। यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे सबसे पहले। यदि उसका मान 0 या उससे अधिक आएगा तो प्रश्न के मूल वास्तविक होंगे। तो देखते हैं क्या मान आता है। माइनस 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 3, 4 का वर्ग होता है 16 माइनस 12 4 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा द्विघाती सूत्र से माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। हम यहाँ पर मान रखेंगे b का मान है माइनस 4, तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया आपका 4। इसको लिख लेंगे अंडर रूट 4 भाग 2a। a का मान है हमारा 1, 2 गुना 1, तो ये आएगा 4 प्लस माइनस 2 भाग 2। तो एक बार धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। का धन का चिन्ह लेने पर हमें आएगा x बराबर 4 प्लस 2/2। ऋण का चिन्ह लेने पर आएगा x बराबर 4 माइनस 2/2। x बराबर 6/2 करने पर आएगा 3, x बराबर 2/2 करने पर आएगा 1 अर्थात x बराबर 3। प्रश्न में यही बोला गया था कि किस समीकरण का मूल 3 है। तो हमने देखा विकल्प बी के अंदर जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण का मूल 3 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं अतः विकल्प बी सही है। लेकिन बाकी अन्य विकल्पों को भी हम देखेंगे और अन्य विकल्पों में भी हम देखेंगे x का मान क्या आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, विकल्प बी सही हुआ। विकल्प सी और डी की तरफ जाते हैं। विकल्प सी क्या बोलता है हमारा, विकल्प सी में समीकरण दिया गया है
3x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से a बराबर हुआ 3, b बराबर 1, c बराबर हुआ माइनस का 1। हल करेंगे, b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं तो आएगा 1 का वर्ग माइनस 4 गुना 3 माइनस 1, ये आया 1 प्लस 12 अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 13 ग्रेटर देन 0 है। द्विघात समीकरण के द्विघात सूत्र से हल करते हैं तो x का मान हमारे पास आ जाएगा, x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac भाग 2a। यहाँ पे b का मान है हमारा माइनस 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान हमने निकाला 13 भाग 2 गुना 1 पे आएगा 3 अर्थात हमें प्राप्त होगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 भाग 6। ये हमें x का मान प्राप्त हुआ। इसको किसी भी तरीके से हम हल करेंगे लेकिन x का मान यहाँ 3 नहीं आएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि विकल्प C भी गलत है। चलिए हम अंतिम विकल्प D की बात करते हैं। विकल्प D है हमारा, समीकरण दिया गया है x² प्लस 9 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर 0 क्योंकि x का कोई पद नहीं है तो x के गुणांक का मान होगा 0, c बराबर 9। यहाँ से b² माइनस 4ac का मान हम निकालेंगे तो 0 माइनस 4 गुना 1 गुना 9 जो हमें प्राप्त होगा b² माइनस 4ac बराबर माइनस का 36, क्योंकि लेस देन 0 है। तो हमें पता है यदि b² माइनस 4ac यदि 0 से कम होता है तो उस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। चूंकि 3 एक वास्तविक संख्या है अतः विकल्प डी भी क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं विकल्प डी गलत है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी। हमें यही ज्ञात करना था। तो आप देखिए हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी, बाकी अन्य विकल्प होंगे गलत। तो हमारा सही उत्तर होगा बी। हमें यही ज्ञात करना था। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।